शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। इस सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताइए। यानी ये पांचों क्लेश 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। कभी प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं तो कभी तनु अवस्था में रहते हैं, कभी विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं तो कभी उदार अवस्था में रहते हैं। प्रसुप्त को लेकर के विचार किया, तनु को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि वेदव्यास ने तनु की परिभाषा करते हुए कहते हैं, प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशाः तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना से क्लेश तनु हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं। यदि क्लेश को कमजोर नहीं करते हैं तो एक बार किसी वस्तु में द्वेष उत्पन्न हुआ है, दोबारा जब उस पदार्थ में, उस विषय में द्वेष उत्पन्न होगा तो उसी रूप में उत्पन्न होगा और बल्कि उससे अधिक तीव्रता से उत्पन्न होगा। किसी वस्तु में राग उत्पन्न हुआ है तो दोबारा जब उसमें राग होने लगेगा तो उतनी ही मात्रा में राग होने लगेगा और उससे अधिक भी राग होने लगेगा। जैसे जैसे राग का अभ्यास करता है तो राग बढ़ता जाता है, द्वेष करने लगता है तो द्वेष और बढ़ने लगता है। जब किसी वस्तु का बार बार अभ्यास किया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु यहां पर हमें उनकी क्षमताओं को बढ़ाना नहीं है। राग को जितनी मात्रा में राग है तो उस मात्रा को और बढ़ाना नहीं है, जितना द्वेष है उसको और बढ़ाना नहीं है। करना क्या है? उसको घटाना है, कम करना है। उस राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को, अस्मिता को, अविद्या को, यानी पांचों क्लेशों को हमें कमजोर करना है। क्लेशों को कमजोर करने को ही तनु शब्द से स्पष्ट किया है। प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेशा तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से क्लेश कमजोर होते हैं और प्रतिपक्ष भावना हम क्रिया योग के माध्यम से करते हैं। प्रतिपक्ष भावना को क्रिया योग के माध्यम से जीवन में धारण करते हैं, यानी क्लेशों के विरुद्ध भाव मन में उत्पन्न करते हैं तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से। प्रतिपक्ष भावना का केवल क्रिया योग ही एक उपाय नहीं है। प्रतिपक्ष भावना के लिए योग दर्शन में जितने भी उपाय बताए हैं वो सारे के सारे उपाय प्रतिपक्ष भावना के रूप में कहे जाएंगे। वो सबके सब उपाय, जिस प्रकार तप को,
स्वाध्याय को, ईश्वर प्रणिधान को प्रतिपक्ष भावना के रूप में कहा जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यम के जितने विभाग है, नियम के जितने विभाग है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ये सब के सब उपाय प्रतिपक्ष भावना के रूप में कहे जाएंगे। और इन सारे उपायों को अपना करके हम इन क्लेशों को कमजोर करते हैं। और क्लेशों को कमजोर करने के लिए इन उपायों को बार बार अपनाना है। हां, प्रसंग में क्रिया योग आ रहा है, क्योंकि क्रिया योग के माध्यम से हम क्लेशों को कमजोर करना चाहते हैं। हमारा उतना ऊंचा स्तर नहीं है जो समाधि पाद में जिन लोगों को ध्यान में रख कर के बताया गया है, ऐसा स्तर नहीं है। हम तो साधारण हैं। हम अपने आप को साधारण मानते हैं। हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन चंचल है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्रिया योग को उपाय के रूप में बताया गया है। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वसाधारण मानता है, अति सामान्य मानता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को चंचल बना के रखता है, ऐसा व्यक्ति जो विषय भोगों की ओर आकृष्ट हुआ है, विषय ही उसके लिए लक्ष्य बने हुए हैं, यानी संसार ही उसका जीवन का लक्ष्य है, संसार के पदार्थ ही उसको अपनाना है, उसे मुक्ति मोक्ष रूपी लक्ष्य को विचारना ही नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को प्रारंभ में क्रिया योग को अपनाना है। तो यहां क्रिया योग प्रतिपक्ष भावना है। इस प्रसंग में क्रिया योग प्रतिपक्ष भावना है। यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो योग दर्शन में जितने भी उपाय बताए हैं क्लेशों को कमजोर करने के लिए, क्लेशों को नष्ट करने के लिए, वो सारे के सारे उपाय प्रतिपक्ष भावना में आते हैं। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना है, क्रियायोग के माध्यम से, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम करके क्लेशों को कमजोर कर सकते हैं। बार बार क्रिया योग का अभ्यास करना है और बार बार इन क्लेशों को कमजोर करना है। जिस प्रतिशत में क्रिया योग को अपनाया जाता है, तदनुरूप उसी प्रतिशत में क्लेश कमजोर होने लगते हैं। और क्लेशों को कमजोर करना आवश्यक है। जो राग कमजोर हो गया है, जब दोबारा प्रवृत्त होता है विषय के प्रति, उस वेग से, उस आवेग से प्रवृत्त नहीं होता, उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि प्रतिपक्ष भावना से उसको कमजोर किया है। प्रतिपक्ष भावना से तत्वज्ञान को अपना करके, यथार्थता को अपना करके उस राग को कम किया है। तो जब उस विषय में प्रवृत्त होता है व्यक्ति, तो उस वेग से प्रवृत्त नहीं होता है, वो कमजोर पड़ जाता है राग, वो द्वेष कमजोर पड़ जाता है, वो सारे के सारे क्लेश कमजोर पड़ जाते हैं, उस आवेग से प्रवृत्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति ने गुलाब जामुन खाया, बड़ा अच्छा लगा, दोबारा खाएगा, तिबारा खाएगा, तो उसके अंदर वो उसके प्रति एक लालसा उत्पन्न होगी, एक तृष्णा उत्पन्न होगी, उसके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होगा। वो वही खाता जा रहा है, वही खाता जा रहा है और कुछ खा नहीं रहा है, क्योंकि उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है स्वाध्याय के माध्यम से कि केवल मीठा नहीं खाना चाहिए,
केवल एक रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल मधुर रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? एक रस भोजनम, ये जो एक रस वाला जो भोजन है, रोगकरा नाम, ये रोग को उत्पन्न करने वाला है। एक ही रस का प्रयोग किया जाता है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, शरीर रोगग्रस्त होता है। यदि उसको स्वाध्याय के माध्यम से पता लगा तो वो उसके प्रति जो आकर्षण बना के रखा था, उस आकर्षण में कमी आ जाएगी। वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे रस की ओर अग्रसर होने लगेगा, वो षड रस की ओर अग्रसर होने लगेगा। अगर ऐसा स्वाध्याय नहीं करता, ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं करता, तो एक रस भोजनम, वो एक ही रस की ओर प्रवृत्त होता जाएगा, उसका राग कम नहीं होगा। और जैसे ही उस व्यक्ति को बोध हो जाता है तो तुरंत उसकी जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। वो 4, 5, 6, 7 रसगुल्ले खाने वाला व्यक्ति है, वो उसकी मात्रा को कम करेगा, धीरे धीरे और कम करेगा, और 5, 7 खाने के स्थान पर एक ही खाने लगेगा। रोज एक खा रहा है, एक दिन आएगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन खाने लगेगा, फिर एक अवसर आएगा, सप्ताह भर के बाद खाने लगेगा, सप्ताह में एक बार खाएगा और वो भी एक खाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो उस राग में जो कमी आ रही है, ये क्रिया योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। तो ठीक इसी प्रकार से क्रिया योग को अपना करके क्लेशों को वो कमजोर करता है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मकड़ी है, मकड़ी जो जाला बना करके रहती है। पुराने घरों में देखिएगा, जिस घर में कोई नहीं रहता हो वहां आपको जाले ही जाले दिखाई देंगे। और मकड़ी जाला बना करके कोने में छुप करके रहती है, और कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, ऐसे कोई कृमि आ जाते हैं, उस जाले में फंस जाते हैं। जब अच्छी तरह फंस गए हों, उसके बाद आराम से वो पास में जाती है, मकड़ी थोड़ा दूर रहती है, और उसके जो लंबे लंबे पांव है उनसे उनको चोट पहुंचाती रहती है, उसको मारती रहती है। और जैसे जैसे मारती रहती है वैसे वैसे वो कीड़ा, वो मकोड़ा तितर बितर होने लग जाता है और उलझने लग जाता है, और बुरी तरह उलझ जाता है। और जब वो सिर उठाने के काबिल नहीं होता तो उसका खून चूस लेती है। ठीक इसी प्रकार से क्रिया योग को मकड़ी बनाना है। ये जो क्रिया योग है, इसको मकड़ी के रूप में अपने अंदर धारण करना है, और इस क्रिया योग रूपी मकड़ी से इन 5 क्लेशों को दबाना है, चोट पहुंचाना है। प्रतिपक्ष भावना उपहता, उस पर प्रहार करना है। क्रिया योग से उस पर प्रहार करना है। क्लेशों की जो तीव्रता है उसको मंद बनाना है, कमजोर करना है। उस तीव्रता को मंद करते जाना है, और इतना मंद करना है, इतना मंद करना है कि वो क्लेश व्यवहार में आ ही ना सके, वो कार्यरत ना हो सके। इतना कमजोर क्लेशों को बनाना है। जब इतना कमजोर क्लेश बन गया है, तब वो कार्यरत होने में सक्षम नहीं रहेंगे। जब बहुत कमजोर होता है व्यक्ति, इतना कमजोर होता है वो खड़ा नहीं हो सकता। जो खड़ा नहीं हो सकता वो क्या चल पाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्लेशों को ऐसा ही कमजोर करना है कि वो उठ ना सके, वो व्यवहार में आ ना सके, वो कार्यरत ना हो सके। उसके लिए व्यक्ति को घोर तप करना है, घोर स्वाध्याय करना है, इतना ज्ञान एकत्रित करना है कि वह ज्ञान व्यक्ति को उस गलत कार्य को रोक सके, उसको तपस्या करा सके। और ईश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि जितने भी साधन हमें उपलब्ध हैं
इन समस्त साधनों को देने वाले ईश्वर है। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर जो महतत्व रूपी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और बाह्य जितने भी साधन हैं, इन समस्त साधनों को उपलब्ध कराने वाले केवल ईश्वर है। ईश्वर ही माध्यम है। ईश्वर के माध्यम से ही और जितने भी मनुष्य हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके पीछे भी ईश्वर है। सबके पीछे ईश्वर है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे भी ईश्वर है। ऐसे सर्वव्यापक ईश्वर को, सर्वज्ञ ईश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, न्यायकारी ईश्वर को नहीं भुलाया जा सकता। यदि ईश्वर की व्यापकता को, सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी न्यायकारिता को सामने रखेंगे तो डर लगेगा, अनिष्ट से बचेंगे तो ईश्वर प्रणिधान को अपना करके, स्वाध्याय को अपना करके, तप को अपना करके इन क्लेशों के ऊपर प्रहार करना है, इन क्लेशों को कमजोर करना है। प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेशा तनवो भवंती, ये तब जाकर के कमजोर होते हैं। और जिस अंश में क्रिया योग को जीवन में धारण करेंगे, उसी अंश के अनुसार, अर्थात जिस प्रतिशत के अनुरूप हम क्रिया योग को अपनाएंगे, उसी प्रतिशत से क्लेश कमजोर होने लगते हैं। और जैसे जैसे क्लेश कमजोर होते हैं, वैसे वैसे और अधिक व्यक्ति तप करने का, और अधिक स्वाध्याय करने का, और अधिक ईश्वर प्रणिधान करने का सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। जैसे क्लेशों को बढ़ाने में सामर्थ्य उत्पन्न होता रहा अब तक, अब क्लेशों को रोकने में, क्लेशों को कमजोर करने में सामर्थ्य को उत्पन्न करना है। अभ्यास किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति खा खा करके अत्यधिक खाने का अभ्यास करता है, तो कोई व्यक्ति ना खा करके ना खाने का अत्यधिक अभ्यास करता है। दोनों स्थितियां संसार में हैं। एक व्यक्ति अधिक से अधिक खा खा करके बहुत अधिक खाने का अभ्यास करता है, तो आप देखेंगे संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो ना खाने का अभ्यास कर करके बहुत कम खाने का या बिल्कुल ना खाने का अभ्यास भी करता है। तो दोनों प्रकार से अभ्यास हम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर क्रिया योग को अपना करके इन क्लेशों को कमजोर करने का भी हमें अभ्यास करना है। जितना अधिक क्रिया योग को जीवन में धारण करेंगे, उतना ही अधिक क्लेश कमजोर होंगे। और जितना अधिक क्लेश कमजोर होंगे, तो हमारी जो प्रवृत्ति है विषय भोगों की ओर जो हम अग्रसर होते हैं, विषय भोगों को अपनाना जो चाहते हैं, उनसे हम दूर होंगे। विषय भोगों को अपनाने की जो दृष्टि है वो कम होती जाएगी, और विषय भोगों में फंसेंगे नहीं तो हम ईश्वर की ओर अग्रसर होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। दुखों को छुड़ाने की जो दृष्टि है उसको अच्छी तरह हृदयंगम करेंगे, और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से क्लेश जब पूर्ण रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो वो कार्यरत नहीं होंगे और वो कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। जिस प्रकार प्रसुप्त अवस्था वाले क्लेश कार्य नहीं करते हैं, जिस प्रकार से दग्धबीज अवस्था वाले कार्य नहीं करते हैं, ऐसे ही तनु अवस्था वाले क्लेश भी कार्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
शान्तिः